बीटेक में हम सब एडमिशन लेना चाहते हैं, बट काफी कम स्टूडेंट्स को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीटेक के एडमिशन पिछले साल से स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले साल बहुत कम स्टूडेंट्स को जानकारी थी, जिस वजह से बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और वहां पर एडमिशन ले पाए थे। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 25 मई लास्ट डेट है। मैं इस वीडियो में आपको वहां की जानकारी बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा और आप लोग कौन सी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी डिटेल्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली लॉन्च करी है वो पता लगने वाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पे हम आ चुके हैं और अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 25 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे और 25 मई लास्ट डेट दी हुई है 12 बजे की। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप लोग अनरिजर्व्ड हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मस्ट हैव पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन लेवल। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ पर 60% आ रहे हैं और इंग्लिश में आप पास हो, तो आप अनरिजर्व्ड अगर हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस डीयू के बीटेक एडमिशन में। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तब भी आपको 60% चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो तो आपको 50% चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हो यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो आपको 50% चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तीनों एग्रीगेट मिलाकर। इसके अलावा यहाँ पर आपको जेई मेन के पेपर में अपीयर होना जरूरी है, ये दूसरी कंडीशन यहाँ दी हुई है। और यहाँ पर यह बोला हुआ है कि अगर आप लोगों की सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीट यहाँ पे आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने इस साल बोर्ड का एग्जाम दिया है, आपकी कंपार्टमेंट नहीं आई है, तो आप लोग अप्लाई यहाँ पर कर पाओगे। आप अगर क्लियर पास हुए हो सारे सब्जेक्ट्स में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं फीस की, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पे 20,000 मेंशन किया हुआ है, बट आपने अगर और कोई वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपको फीस 2.25 लाख के आसपास पता लग रही होगी। तो इसकी क्या रियलिटी है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको आधा सच बताया गया है। तो यहाँ पे हम जल्दी से फीस की देख लेते हैं क्या है यहाँ पे फीस। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर देनी होगी 1500 रुपये, जैसे कि और आप काउंसलिंग में पार्ट लेते हो देते हो। सिमिलरली डीयू में भी देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपकी, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन 25 मई तक करना है। हो सकता है डेट बढ़ जाए बट इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर आप SC ST PWBD में आते हो तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 1200 रुपये रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC NCL कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों की फीस यहाँ पर रहने वाली है 1500 रुपये। तो ये आपको देनी है रजिस्ट्रेशन की फीस। अब बात कर लेते हैं कि एक साल में आपकी कितनी फीस लगने वाली है फर्स्ट ईयर की, और ओवरऑल आपकी बीटेक कितने में होने वाली है। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर आपकी जो एडमिशन फीस है वो यहाँ पर 2,16,000 है, जो कि पिछले साल भी सेम थी 2,16,000। और यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है आफ्टर द अप्रूवल इज अकॉर्डेड द कैंडिडेट विल हैव टू पे 1 लाख फीस एज एडमिशन कंफर्मेशन फी ऑफ द एलोकेटेड सीट। यानी जब आपका अप्रूवल हो जाएगा आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वैसे ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस 2,16,000 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर के अगर आप ब्रोशर में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि 20,000 रुपए ही आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आपका यहाँ पर फी रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है कि अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे एनुअल इनकम 4 लाख या उससे कम है तो आपका यहाँ पे 90% जो है कंसेशन हो जाएगा, कंसेशन हो जाएगा, वेव हो जाएगा आपका 90%। तो अगर आप यहाँ पर 2.25 लाख रुपए का 90% करोगे तो आपका 19,500 के आसपास आएगा, जो कि लगभग 20,000 आपकी फीस रहने वाली है यहाँ पे पूरे साल की। तो 80,000 रुपए में आप कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में या फिर ECE ट्रिपल ई इनमें बीटेक कर पाओगे सिर्फ 80,000 रुपए में डीयू के कॉलेज से। अब यहाँ पर एक और चीज बोली हुई है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक भी है, जो कि यहाँ पर 90% फैमिली आ जाती है इंडिया में मिडिल क्लास में,
तो आपको यहाँ पर 50% का वेव मिलेगा, यानी जितनी बाकी कॉलेज में फीस है उतनी आपकी यहाँ लगने वाली है। 2.25 लाख के अगर हम यहाँ पे 50% कर दें तो 1 लाख के आसपास आपकी फीस यहाँ पे लगने वाली है। 1,15,000 के आसपास आपकी फीस लगने वाली है। और जो बाकी कॉलेजों में, आईपीयू के कॉलेज में हम बात कर रहे हैं अगर फीस की, तो उससे भी आपकी यहाँ की फीस कम पड़ने वाली है। आपकी 4.25 लाख में बीटेक कंप्लीट हो जाने वाली है डीयू के कॉलेज से। अब बात आती है कि डीयू में यहाँ पर 2 आईटी और आईटी मैथमेटिक्स में ही बीटेक होती थी, जो कि सीआईसी में होती थी और उसमें जेई मेंस के एग्जाम के बिना होता था। तो ये उससे अलग है, ये पिछले साल ही लॉन्च हुई है। यहाँ पर आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये नया बिल्डिंग बन रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वहां पर यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में डिटेल में और अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना दूंगा, आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हो अगर आपको सच में नीड है। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो लेना एडमिशन, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ भले ही प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ना हो, बट हमें इतना यकीन है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हो तो डेफिनेटली ये अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए अच्छी कंपनीज को बुलाएंगे और आपको प्लेस भी करवाएंगे। तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में जानकारी मिली होगी, ऑथेंटिक जानकारी मिली होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको अगर आईपीयू में काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको फिल आउट कर सकते हो और हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी विद इन 48 आवर्स। तो आप लोग यहाँ पर जानकारी ले चुके होंगे सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की, तो फटाफट से अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया जाके कर सकते हो। जो अप्लाई करने का लिंक है, जिस वेबसाइट पे अप्लाई होगा, वो मैं आपको पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे लोन की गाइडेंस हो, या फिर चाहे आप 4 साल बाद जो बीटेक के बाद जॉब लेने वाले हो उसमें आपको हेल्प की नीड है। तो उसके लिए कॉर्पोरेट स्टोरीज पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपको अलग अलग टेक रिलेटेड जो आपकी जॉब्स आपको मिल सकती है उसमें हेल्प मिलने वाली है। तो डेफिनेटली ये चैनल आपके भाव हेल्प करने वाला है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।